आज बच्चे मैं आपको मेघ आए कविता समझा रही हूँ। ठीक है, मेघ आए ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है, क्लास 9th। ठीक है बेटे, ए कोर्स। ठीक है, अब देखिए इस कविता में कवि ने बादलों के आने की तुलना सजकर आए अतिथि दामाद से की है। अब देखो बेटे, ग्रामीण वातावरण में जब गांव में कोई दामाद आते हैं तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उल्लास मनाते हैं। उसी प्रकार मेघों की आकाश में आने के कारण सब प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। कवि ने मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए उसी उल्लास को इस कविता में दिखाया है। अब देखो बच्चे, इसकी भाषा जो है सरल सरस खड़ी बोली है और भाषा में चित्रात्मकता का गुण है। अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण बहुत जगह में है। काव्यांश में बादल, हवा, पेड़, धूल, नदी और मेघ का कवि ने मानवीकरण किया है। ठीक है, तो अब देखिए जहां जहां पे अलंकार होगा, जो भी अलंकार होगा इसके अतिरिक्त वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए बेटे, मेघ आए बन ठन के संवर के, पहली ही पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है जो कभी बादलों को शहरी मेहमान के रूप में चित्रित करते हुए कहता है कि बादल सज धज कर आए हैं। ठीक है, मेघ आए बन ठन के संवर के, कि आकाश में बादल सज धज कर आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बयार माने हवा, यहाँ पे हवा का मानवीकरण किया गया। आगे आगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब देखो बेटे, जब भी बादल आते हैं या बरसात होने वाली होती है, बारिश होने वाली होती है, तो पहले क्या होती है, हवा चलती है। तो कवि ने किस तरह से वर्णन किया है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, कि उनके आगे आगे चलती भी ऐसे लगता है कि अगवानी करती हुई शीतल हवा बहने लगी है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बादलों के आने पर क्या कवि कल्पना कर रहा है कि ऐसे लगता है नाचते गाते हुए आगे आगे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इस पंक्ति में भी मानवीकरण अलंकार। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। अब देखो बेटे, दो तरह से इसका मीनिंग, पहले तो सिंपल तरह से कि हवा के प्रभाव से क्या हो रहा है, दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। प्रत्येक गली से दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। और जिस प्रकार कोई मेहमान आता है और गांव में लोग अपनी खिड़कियों से या गलियों से, दरवाजे से उसको झांक कर देखते हों। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, अंडरलाइन करो बेटे, पाहुन जो आए हों, पाहुन माने मेहमान, ऐसे लगता है मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा पूरी लाइन में, मानो पाहुन जो आए हों गांव के शहर में, ऐसे लगता है कि शहर के कोई मेहमान गांव में आए हैं। मेघ आए बन ठन के संवर के, इस प्रकार मेघ जो बादल हैं वो सज धज कर आए हैं। अब बादल प्रकृति है, सज धज कर कौन आता है, मानव आता है या कोई प्राणी आता है, परंतु यहाँ पर सज धज कर कौन आए हैं, बादल आए हैं, इसलिए बादलों का मानवीकरण किया है। अब देखो बेटे अगली लाइन, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब तेज हवा का प्रभाव है तो कभी तो पेड़ झुक रहे हैं गर्दन उचकाए, और कभी गर्दन उचकाए मतलब गर्दन ऊपर करके, तो ऐसे लग रहा है उनको देख के कि जैसे गर्दन ऊंची करके पेड़ आने वाले मेहमान को देख रहे हों। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, उचकाए माने गर्दन ऊंची करके, कि मेहमान के रूप में आए बादल को पेड़ गर्दन ऊंची करके देखने लगे। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। अब देखो, बरसात आने से पहले क्या हो रही है, आंधी चल रही है, धूल उड़ रही है। तो धूल जब उड़ती है तो गोल गोल से भंवर सा बनाती है, तो उसको देखकर कवि बड़ा सजीव वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे कोई
बच्ची, कोई स्त्री अपना घाघरा उठाकर भाग रही है। कोई लड़की अपना घाघरा उठाकर भाग रही है। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, पहले लाइन तो यह है, जैसे कोई लड़की अपना घाघरा उठाए भाग रही है। नदी ठिठक कर मेहमान को यूं देखने लगी जैसे गांव की कोई स्त्री तिरछी नजर से मेहमान को देखती है। अब लज्जा के कारण गांव की स्त्रियां जो हैं बाहर से आने वाले मेहमान के पास एकदम नहीं जाती हैं। अब तो बेटे समय बदल गया है, पर ये पहले की बात है। और वो क्या कर रही हैं, बिल्कुल किससे, तिरछी नजर से, बिल्कुल दूर से और तिरछी नजर से, क्योंकि घूंघट कड़ा हुआ है, घूंघट में पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं मेहमान। तो नदी ठिठक मेहमान को यूं देखने लगी जैसे गांव की कोई स्त्री तिरछी नजर से मेहमान को देखती है। अब देखो, ऐसा करते हुए, जब वो ऐसा कर रही है तो क्या कर हो रहा है, ऐसा करते हुए वह अपने घूंघट को उठाकर लज्जा के कारण तिरछी निगाह से उसे देख रही है। बड़े ध्यान से देखो, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। कि जो नदी ठिठक कर मेहमान को यूं देखने लगी जैसे गांव की कोई स्त्री तिरछी नजर से मेहमान को देखती है। ऐसा करते हुए उसका घूंघट जो है खिसक जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटे, जैसे क्वेश्चन एक बना इसमें कि पेड़ क्यों झुकने लगे। अब क्या उत्तर आएगा, पेड़ मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए तेज हवा के प्रभाव से झुकने लगे। ठीक है। और एक किसका घूंघट सरके और क्यों, नदी रूपी ग्रामीण स्त्री का घूंघट खिसक जाए तो वह तिरछी नजर से आने वाले मेहमान को देख सके। तो बड़ा सुंदर चित्रण है बेटे, ऐसे लग रहा है कि चित्र हमारे सामने आ रहा हो। ठीक है। अब जो अगला पैराग्राफ है 2, वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। और बहुत ध्यान से समझना है बच्चे, एक एक चीज आपने समझनी है, कहाँ पे क्या अलंकार है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आराम से इसमें बन जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। और जितने जैसे कितने ही क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। ठीक है। जैसे कवि और कविता का नाम, तो कैसे लिखेंगे, कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कविता का नाम मेघ आए। मेघ के आगे आगे कौन चल रही है, तो क्या आएंगे, कौन चल रहा है, मेघ के आगमन की सूचना देने उसके आगे आगे हवा चल रही है। बयार माने हवा।